हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। आज हम पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी के विषय में। ठीक है, मुगल डायनेस्टी क्या थी, कब से कब तक थी, इसके शासक कौन कौन थे, सब चीज़। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बाबर। तो मुगल डायनेस्टी की जो स्थापना थी वो किसने की थी? बाबर। ये इसके फर्स्ट शासक थे। बाबर एवं उत्तरवर्ती जो मुगल शासक थे वो कौन थे? तुर्क और सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे। बाबर ने मुगल वंश की जो स्थापना की थी उसके साथ ही साथ पद बादशाही की स्थापना भी की थी, जिसके तहत शासक को क्या कहा जाता था? बादशाह। ठीक है, अब जानते हैं इनके फर्स्ट शासक यानी बाबर के बारे में। इनका कितना टाइम पीरियड हुआ शासन का? 1526 से 1530 तक का। बाबर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, वो फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक हुआ करते थे। बाबर फरगाना की जो गद्दी थी उस पर कब बैठे थे? 8 जून 1494 ईस्वी में। ठीक है, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की जो थी उपाधि धारण कर ली थी, जिसे अब अब तक किसी भी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। और बाबर के 4 पुत्र थे। उनका क्या क्या नाम था? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, अब बाबर ने जो था अपने शासन काल में भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। ठीक है, भारत का जो बाबर ने भारत के विरुद्ध जो किया गया प्रथम अभियान था वो कब था? 1519 ईस्वी में। और किसका था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा जो युद्ध नीति थी और तोप खाने का प्रयोग किया था। यानी पानीपत के जो फर्स्ट युद्ध हुआ था उसमें तोपों का जो था वो फर्स्ट यूज हुआ था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या लिया था? भाग लिया था। ठीक है, यहाँ पे बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध की एक सूची दी गई है, जो मेन थे। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कौन से साल में हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के। और रिजल्ट रहा था कि बाबर विजयी रहा था। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 17 मार्च 1527 में राणा सांगा के साथ। ठीक है, चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये बहुत ही फेमस युद्ध हुए थे सारे। 29 जून 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में। और घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 6 मई 1529 में अफगानों और बाबर के बीच। और इन सारे ही जो युद्ध थे उसमें क्या रिजल्ट रहा कि बाबर जो था वो जीत गया था। तो ये जो सारे युद्ध है वो बहुत ही फेमस हुए थे। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। और इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के जो राजा विक्रमजीत थे वो भी युद्ध स्थल में मारे गए थे। हुमायूं ने जो कोहिनूर का हीरा था वो ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से ही प्राप्त किया था। बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि प्राप्त की थी। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। तमगा नाम का एक टैक्स हुआ करता था जिससे उसने मुसलमानों को रिहा करवा दिया था, यानी उनका बंद करवा दिया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि कब मिली थी इनको? जब राणा सांगा के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था और जीत गए थे। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने बंगाल के जो शासक थे नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा किया और एक संधि तैयार की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया था। करीब 48 वर्ष की आयु में क्या हुआ? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक, प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ? काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर
दफनाया गया। बाबर की जो मातृभाषा थी वह तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी बड़ा अच्छा ज्ञाता था। उनको ये दोनों लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से आती थी। बाबर ने अपनी जो मतलब बायोपिक या आत्मकथा है बाबरनामा, वह तुर्की में रचना की थी उसकी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ठीक, अपने आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनको बनाने की में अपनी रुचि का वर्णन किया है। और अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते हैं और कृत्रिम जो नहरें होती हैं, यानी जो मैनुअल होती हैं, उन्हें 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होती हैं। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? 4 बाग कहलाते हैं। 4 बाग बनाने की जो परंपरा थी वो किसके शासनकाल से स्टार्ट हुई थी? अकबर की। बाबर को मुबैयान नामक जो पद्य शैली है उसका भी जन्मदाता माना जाता है। और बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी हुआ करता था। ठीक है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। जब इनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद जो इनका राज सिंहासन था वो किसको मिला था? हुमायूं को। अब जानते हैं हुमायूं के शासनकाल के बारे में। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1530 से 1556 ईस्वी में था। नसीरुद्दीन हुमायूं जो थे वो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठ गए थे। और गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखुरशी का सूबेदार हुआ करता था। तो ये 23 साल की एज में ही जो थे अपने फादर के बाद सिंहासन पर बैठ गए थे। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। इसने कामरान को काबुल और कंधार दिया था, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दे दी थी। और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा प्रदेश दे दिया था। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। और चौसा का जो युद्ध हुआ था वो 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा और इसी युद्ध के बाद जो था वो शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की थी। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध जो था वो 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां व हुमायूं के बीच हुआ था। और इस युद्ध में भी हुमायूं हार गया था। शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चले गए और जहां उन्होंने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया। मतलब ये युद्ध के बाद जो थे वो बचते फिरते गए, घूमते गए ऐसे ही। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी में निकाह कर लिया था। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट जो थे वो पैदा हुए थे। तो जो अकबर के फादर और मदर थे वो कौन थे? हुमायूं और हमीदा बानो। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को परास्त कर पुनः दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली थी। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़े गए जो 4 प्रमुख युद्ध थे वह थे देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। देवरा जो था वो 1531 ईस्वी में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध जो था वो 1539 में, बिलग्राम का जो युद्ध था वो 1540 में और सरहिंद का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1555 में। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित जो लाइब्रेरी थी उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की डेथ हो गई थी। हुमायूं के बारे में जो इतिहासकार लेन पूल जी हैं उन्होंने कहा है हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। क्योंकि उन्होंने ज़्यादा युद्ध भी नहीं जीते थे और वे बचते बचते ऐसे ही छुपते छुपाते उनकी जो लाइफ थी वो ऐसे ही बीत रही थी। हुमायूं नामा की जो रचना है वह गुलबदन बेगम ने की थी। और हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन जो था वो 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था।